नमस्कार विद्यार्थियों। अब देखते हैं प्रमेय 2। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और प्रयास करूंगा कि 4 प्रमेय बाकी हैं वो 4 ही प्रमेय इस वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो देखिए, प्रूव करने का प्रयास करते हैं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो अब हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए, ये प्रमेय कह रही है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों का होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज़ दिया है, तो हेडिंग डाल लेंगे दिया है। क्या दिया है? दो समरूप त्रिभुज, है ना। तो हम मान लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है ना, ये समरूप दिए हैं और ऊंचाइयों का अनुपात होता है ना। तो इसमें क्या पता है, ए एल लंब बी सी है, ए एल लंब बी सी, यानी जो लंब है वो ऊंचाई होती है। वह ये जो है डी एम, ये किस पर लंब है? ई एम, ई एफ पर। डी एम लंब ई एफ, इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है? अगली हेडिंग होगी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कर उन अनुपात वही होता है, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों का होता है। यानी सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत ऊंचाइयाँ। संगत ऊंचाइयाँ कौन हुई? ए एल, और संगत ऊंचाई हुई इसकी डी एम, यानी इनका वर्ग। तो ये सिद्ध करना है। तो चलो अब हम सिद्ध करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। जब भी कोई प्रमेय सिद्ध करते हैं तो उपपत्ति हेडिंग डालते हैं। अब इसमें हमें क्या पता है? देखो, ये ए बी सी और डी ई एफ ये कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं। अब हम क्या देखो, पता है चूंकि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ कैसे समरूप है, तो हम लिख लेते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये समरूप है, इसलिए ठीक, इसलिए यानी ये जो इनकी संगत भुजाएं हैं, ठीक, और इनके सारे के सारे कोण ये कैसे होंगे? बराबर होंगे। और इसके पहले अभी एक हम प्रमेय जो सिद्ध कर चुके हैं वो क्या थी? वो प्रमेय हम दिखाते हैं। यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय हम सिद्ध कर चुके हैं, तो वही यहाँ पर हम लगाते हैं। यानी इसलिए क्या होगा, ये जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ये जो है डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये बराबर संगत भुजाओं के होगा, यानी ए बी और डी ई के वर्ग के अनुपात के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपान डी ई स्क्वायर। और इसको कारण दिए देते हैं। ये इसके पहले जो प्रमेय हमने प्रूव की है, ये प्रमेय 1, या आपको पता है तो उसका थ्योरम भी लिख सकते हो। ठीक, अब इतना लंबा लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, और इसी को कह दिया समीकरण 1। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं ए बी एल और ए एल डी ई एम के एम से। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी एल व त्रिभुज डी ई एम में इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा? देखो, ए बी एल ये और ये डी ई एम। ठीक, अब इसमें कोण बी बराबर होगा कोण ई के। कारण देना जरूरी है चूंकि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ कैसे हैं? समरूप है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एम के। डी ई एम नहीं, डी ई एफ।
ठीक, एफ है। और ये कोण ए एल बी बराबर डी एम ई, ए एल बी बराबर होगा कोण ए एल बी बराबर होगा डी एम ई, डी ई एम के, नहीं डी एम ई के, डी एम ई के, ठीक है। और ये बराबर क्यों होंगे, डी एम ई बराबर होगा क्योंकि ये प्रत्येक नव्यांश है, ठीक। अब देखो, इसलिए अब देखो जब ये कंडीशन यहाँ पर बन गई तो हम क्या करते हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं, पहले तो डबल ए सिमिलरिटी लगाएंगे, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये जो हमने लिया था ए बी एल ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एम के, जिस रेस्पेक्ट में लिखा है वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो ए बी एल और डी एम लिखा था, समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो इससे एक कंडीशन लागू होगी कि इनकी संगत भुजाएं यानी ए बी अपान ये जो है ए बी अपान डी बराबर ये ए एल अपान डी एम और बराबर ये बी एल अपान ई एम, ये अनुपात होगा। अब देखो हमें ये जो है इन दोनों भुजाओं को हम रख लेते हैं क्योंकि ए बी अपान डी इसमें दिया है, और इन दोनों भुजाओं को हम रख लेते हैं, ए बी अपान डी बराबर ए एल अपान ये डी एम, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर अपान डी एम स्क्वायर, ठीक। इक्वेशन दे दो 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, एक समीकरण क्या था, एक ये था और 2 ये है, तो देखो ए बी अपान डी किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान ई डी एफ का क्षेत्रफल है, और ए बी अपान ये किसके, एल अपान डी एम के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए एल अपान डी एम स्क्वायर के, और यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया, बस प्रूफ लिख देंगे।